ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से कौमी नशियाती राब्ते पर आप समाअत फरमा रहे हैं और देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम मुज़ाकरा। सामईन इस प्रोग्राम में हम अहम शख्सियात को मदऊ करते हैं, जिनमें सेनेटर्स हैं, वफाकी वज़रा हैं, इसके अलावा इदारों के सरबराहान और उनके तर्जुमान, उनके नुमाइंदगान भी आते हैं जो कि बताते हैं कि उनके इदारे क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज भी हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं दो खूबसूरत शख्सियात, और उनसे हम जानेंगे इस वक्त जो दुनिया भर में मनाया जा रहा है वर्ल्ड स्पेस वीक, इस हवाले से पाकिस्तान में क्या तहकीकात हो रही हैं, पाकिस्तान में इदारे इसे किस तरह से लेके चल रहे हैं, नौजवानों को हम किस तरह से राग़िब कर रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या उनका मुस्तकबिल है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इवन पाकिस्तान में मौजूद जो पहले से इदारे हैं यानी स्पार्को की अगर हम बात करें, वो अपनी क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा भी चीन के साथ एक कोलैबोरेशन में पाकिस्तान की जानिब से आइस क्यूब भी किया, फिर एक और हमारा सेटेलाइट इस वक्त फ़िज़ा में चक्कर भी लगा रहा है और हमारी जो अहम तहकीकात में मदद वो फराहम कर रहा है। तो ये डाटा पाकिस्तान सारा मुरतब भी कर रहा है, और इवन इस डाटा की बेस पे हम किस तरह से अच्छे इक़दाम कर पा रहे हैं, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। और फिर आगे मुस्तकबिल में हमारे नौजवान अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में या स्पेस टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट किसी भी किस्म की एजुकेशन हासिल करते हैं तो उनके पास क्या मौके मौजूद हैं। तो आज हमारे पास दो अहम शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ़ करवाए देते हैं। पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है तर्जुमान स्पार्को मारिया तारिक साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने हमें वक्त दिया। और साथ में तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ डॉक्टर नजम अब्बास, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी वहाँ से इनका ताल्लुक़ है और डायरेक्टर हैं वहाँ के, और स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं और इनसे जानेंगे इनकी आरा और तजावीज़। आपको वेलकम कहते हैं दोनों। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो हम दुनिया भर में ये हफ़्ता मनाया जा रहा है, इसको मनाने का मकसद क्या है, और स्पेशली ये भी बताइएगा कि थीम क्या है इस साल का। जी, इस साल का जो वर्ल्ड स्पेस वीक का थीम है वो है लिविंग इन स्पेस, और इसमें वर्ल्ड स्पेस वीक का जो मकसद है मनाने का वो ये है कि जो 4 to 10 अक्टूबर मनाया जाता है ये हफ़्ता, और ये बेसिकली सिंबॉलिक हैं डेट्स ना। 4 अक्टूबर इज़ द डेट जबकि एक खाई एजेंसी ने पहला सही अच्छा स्पेस में छोड़ा था, स्पुतनिक 1, जिसके बाद दुनिया भर में एजेंसियाँ कायम होना शुरू हो गई थी और स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक ना ख़त्म होने वाला दौर शुरू हो गया था। और 10 अक्टूबर वो दिन है जब सारी स्पेस फेयरिंग कंट्रीज़ जो कि खला में काम कर रही हैं, उनको अक़वाम मुत्तहिदा के एक चार्टर के तहत एक ट्रीटी साइन की गई थी कि खला को हम पीसफुल मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। सही। तो उस पीसफुल मकासद को हाईलाइट करने के लिए हर साल का एक होता है थीम होता है जो कि उस पीसफुल यूज़ को डिपिक्ट कर रहा होता है। इस साल का थीम है लिविंग इन स्पेस, जो कि बहुत ज़बरदस्त थीम इस तरह से है कि जो आज का इंसान है वो जो आसमान देखता है वो वही आसमान है जो खरबों साल पहले भी इंसान देखा करते थे, और उस आसमान को देख कर सोचते थे कि खुदाई क़ुव्वतें उनसे मंसूब किया करते थे, रास्ता लिखा करते थे, मौसमियाती तग़य्युरात का उनसे लिया करते थे। लेकिन आज का इंसान उसी आसमान को देख के एक डिफरेंट तरह की जहत में देखता है और सोचता है कि मैं भी इस आसमान के अंदर अपना घर बना सकता हूँ, और जितनी तरक्की हमने की है इस तमाम अरसे में, तो वो दिन दूर नहीं है जबकि हम चांद पर, मरीख पर, बहुत दुनियाओं के ऊपर इंसानों की कॉलोनीज़ देख सकते हैं। तो ये उस हमारे एस्पिरेशन को बेसिकली ज़ाहिर करता है थीम इस साल का। सही। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा, बताइएगा हमारे नाज़रीन और सामीन को ये दिन मनाने का मकसद क्या है, और इवन पूरे का पूरा हफ़्ता जो कि मनाया जा रहा है, और ये बताइएगा कि अहमियत क्या होती है, हम किस तरह से नौजवानों को और इवन आने वाली नस्लों को गाइड कर सकते हैं कि ये हफ़्ता, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये हफ़्ता बहुत अहम है क्योंकि पूरी दुनिया में 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर ये मनाया जाता है, और इसको मनाए जाते हुए मेरा ख़याल से शायद 20-22 साल हो चुके हैं। सही। और स्पार्को वो वाहिद इदारा है कि जिसने पाकिस्तान में ये शुरू किया, और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी 2005 से ये हफ़्ता मना रहा है। और मेरी खुशकिस्मती कि मैं पिछले 20 साल से इस हफ़्ते से मुंसलिक हूँ किसी ना किसी तरीके से। इस हफ़्ते को मनाने का जो वाहिद मकसद है वो है स्पेस की आगाही। मसला ये है कि पूरी दुनिया में अभी तक, आज तक भी स्पेस को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। जब हम स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को जो ख़याल जहन में आता है वो उन्हें सूरज, चाँद, सितारे या निज़ाम शमसी नज़र आता है। लेकिन अब बात इससे बहुत आगे चली गई है। इस वक्त स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़िंदगी के हर हिस्से में, हर शोबे में शामिल है। सही। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें
स्पेस टेक्नोलॉजी की रिसर्च की वजह से हमारी आम जिंदगी में आई हैं। जैसे अभी आपने जो चश्मा लगाया हुआ है, ये लेंस बेसिकली जो ओरिजिनेट हुए या इम्प्रूव हुए वो स्पेस टेक्नोलॉजी से हुए। ये ईसीजी टेक्नोलॉजी है या एमआरआई है या बोन पे बहुत सारी रिसर्च है, मेडिकल साइंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स और कम्युनिकेशन, इस बहुत सारे के पीछे असल मुहर्रिक जो था वो स्पेस टेक्नोलॉजी थी। ये उसके स्पिन ऑफ्स हैं। और जो आपका सवाल कि इसका फ़ायदा मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं 20 साल से इससे मुंसलिक हूँ। बहुत सारे बच्चे, उसूलन ये स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए था और फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जगहों पर भी इसको ले गए। बहुत सारे बच्चे जो पहली दफ़ा इस वर्ल्ड स्पेस वीक की एक्टिविटी में, चाहे वो कराची में थी, लाहौर में थी, बलूचिस्तान में थी, इस्लामाबाद में थी, जहाँ पर भी आए उन्हें एक हल्का सा ख्याल ज़रूर आया कि ये भी एक ऐसा शोबा है कि जिसमें कुछ किया जा सकता है, सही, कुछ पढ़ा जा सकता है और कुछ कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। और मैं आज ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि आज से 10, 15, 20 साल पहले जो लोग सिर्फ इस एक्टिविटीज़ में शामिल हुए थे, आज वो दुनिया की कुछ स्पेस एजेंसीज़ में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये अचीवमेंट्स हैं हमारी। मारिया साहब, ये बताइएगा, स्पार्को इस हफ्ते को कैसे मनाता है? इवेंट्स किए जाते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाता है, किस तरह से इसकी अहमियत को वाज़ेह किया जाता है? स्पार्को जो है वो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन के साथ। जितने भी ममालिक वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन का हिस्सा हैं, तो उनके अंदर एक नेशनल कोऑर्डिनेटर होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को। तो स्पार्को पाकिस्तान भर में इन एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेटर है। और हमारी, चूँकि हम एक नेशनल खलाई एजेंसी हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ का इनेकाद करें जो कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए हों। ऐसा ना हो कि बड़े शहरों के बच्चे तो हम कवर कर लेते हैं, बड़े स्कूल होते हैं या उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, बल्कि ये हम उन शहरों में भी पहुँचाएँ, उन देहातों में भी पहुँचाएँ जहाँ पे कि फैसिलिटीज़ नहीं है, पता नहीं है इस चीज़, क्योंकि आगाही है इसका मकसद बेसिकली। तो स्पार्को ने इस तरह का कॉन्टेस्ट और इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद करता है कि जिन बच्चे ऑनलाइन स्कूल से और या अपने पब्लिकली भी करते हैं इनेकाद मुकाबलों का, कि ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं इसके अंदर। और स्कूल्स और कॉलेजेस उमरकोट से लेकर गवादर, स्कर्दू और सारे शहर पाकिस्तान के हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। उन स्कूलों के साथ हम इन टच होते हैं, हम उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोपागेट करते हैं, हम मीडिया के साथ कांटेक्ट करते हैं। जैसे अभी आपने भी बुलाया, ऐसी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि उन इवेंट्स को कवर करते हैं। और एक जो बहुत ही खुशनुमा बात देखी है मैंने 5 साल से मैं करवाई हूँ वर्ल्ड स्पेस वीक स्पार्को के साथ, तो खुशनुमा बात की देखी है कि स्कूल्स के लिए था जनरली पहले तो बच्चों में आगाही हो, लेकिन एक एस्ट्रोनॉमी और फल्कियात इसका हिस्सा है। और एक ऐसा शौक़ है जो बचपन से ही हम सबको होता है कि स्टार्स देखते हैं हम, तो फल्कियाती सोसाइटीज़ का एकदम से रुझान बढ़ा है पाकिस्तान में। और बहुत सारी फल्कियाती सोसाइटीज़ ने इससे मुतासर होकर ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया स्पार्को का, वर्ल्ड स्पेस वीक का। और इस हफ्ते में लगातार 7-8 दिन अपने अपने गाँव में, देहातों में, ऑर्फनेजेस में, मसाजिद में, तो जहाँ जहाँ पे भी वो हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह की तकरीबात का और मुकाबलों का और वर्कशॉप्स का इनेकाद करते हैं। और इस तरह से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है सब लोगों को कि बहुत बेतहाशा लोग इसका हिस्सा बन जाते हैं। सही। डॉक्टर साहब, जैसे मारिया साहिबा फरमा रही थी कि आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो खलाई तहकीक के हवाले से बताइएगा कि आगाही में क्या किरदार अदा किया जा रहा है आजकल और ये क्यों नागुज़ीर है? देखें, कोई भी फील्ड, कोई भी शोबा तरक्की तब पाता है कि जब वहाँ पर सबसे पहले आगाही आती है। आगाही शऊर की बुनियाद है। शऊर तब तक नहीं आता जब तक आगाही नहीं आती। हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा मसला है आगाही का, और उस पर बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें जितने भी लोग काम करें वो कम है, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी, उसमें एक ऐसे मौजू की आगाही जो कि बिल्कुल ही खलाई और मावराई समझा जाता है, बहुत मुश्किल काम है। इस सिलसिले में जैसे मारिया ने कहा कि स्पार्को बहुत सारा काम कर रहा है, इस तरीके से और बहुत सारे इदारे हैं, वो भी हम काम कर रहे हैं। अभी मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि मेरा ताल्लुक़ नेशनल सेंटर ऑफ GIS एंड स्पेस एप्लीकेशन से है, उसका मैं डायरेक्टर हूं, चेयरमैन हूं। हमने पिछले साल एक अदद फिल्म बनाई जिसका नाम था जहां और भी हैं। ये फिल्म पाकिस्तान की पहली वो साइंसी फिल्म है जो साइंस और ड्रामा को एक साथ लेकर चलती है। और इसमें पहली दफ़ा एक मौजू है जिसे आजकल बहुत आम हो गया, क्लाउड बर्स्ट,
हमने उस क्लाउड बर्स्ट को, उस पर एक फिल्म बनाई। ये 35 से 40 मिनट की फिल्म है। पिछले महीने इसका प्रीमियर हुआ। इस वक्त ये पीटीवी वर्ल्ड पर अवेलेबल है। पीटीवी वर्ल्ड के साथ हमने पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसको फैलाया। ये वो एक काम था कि जिससे हमने ये समझा कि अब करिया करिया हर जगह ये पैगाम पहुंचेगा। और उसमें हमने किया क्या कि हमने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मौसमियात के साथ उसका ताल्लुक बताया। सही। उसको हमने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनने दिया, उसको हमने सिर्फ फिल्म नहीं बनने दिया। हमने उन दोनों चीज़ों को एक साथ करके नौजवानों के लिए उसको हमने बनाया। सही। इस वक्त मसला यह है कि जो नौजवान नस्ल है वो जिस पेस के साथ आगे बढ़ रही है उसको उस तरह की चीज़ें देनी होंगी। अभी जैसे वर्ल्ड स्पेस वीक में हमने इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में हम पिछले 20 सालों से कर क्या रहे हैं कि जो उस साल का थीम होता है उसके मुताबिक हम मुख्तलिफ इवेंट्स क्रिएट करते हैं। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ड्रामा, आर्ट्स, थिएटर, म्यूज़िक, कैलीग्राफी, इवन क़िरात, हमने हर चीज़ को स्पेस से लिंक करके हर शोबे तक पहुंचाया। सही। क़िरात में ऐसे कि जो कुरान में आयात एग्जैक्टली सही। कुरान में बेतहाशा आयात है जहाँ पर कायनात की बनने का जिक्र है, उसके चलने का जिक्र है, सूरज चांद सितारों का जिक्र है, मौसमों का जिक्र है, रास्तों का जिक्र है, समंदरों का जिक्र है। हमने ये चाहा कि जो जिसका फील्ड है वो वहाँ से वो ताल्लुक़ पैदा करे। सेम हमने कैलीग्राफी में भी वही आयात लिखी। हमने पेंटिंग, कैरिकेचर्स, हमने आर्ट्स, हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हमने पोस्टर डिज़ाइनिंग, हमने मॉडल्स, हमने हर चीज़ को उस स्पेस से लिंक किया। क्योंकि समझा यह जाता है कि जैसे शायद हम लोग जिनका ताल्लुक स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है वो सिर्फ स्पेस में किरदार अदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस वक्त आपका ताल्लुक ब्रॉडकास्टिंग से है और इस वक्त आप जो काम कर रहे हैं वो काम करने के लिए भी तो लोग चाहिए। यकीनन। क्योंकि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आगही का आपके पिछले पूरे 1 साल में ये आज का वाहिद प्रोग्राम होगा और आपने तो ये लीड ले ली। बाकी बहुत सारे मीडिया इस पर बात भी नहीं करेगा क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता, उसे पता ही नहीं है। यही आगही दिलाना है इस हफ्ते का मकसद कि ये हम सबका मसला है। इस वक्त ये जो ब्रॉडकास्टिंग आप चाहे वो रेडियो पे कर रहे हैं, चाहे टीवी पे कर रहे हैं, या ये पिछले हफ्ते का जो मैच हमने देखा, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी की बदौलत है। बेशक। ऐसा नहीं है कि ये कोई और टेक्नोलॉजी है। ये अभी मैं जब आप तक यहाँ आपके स्टूडियो तक पहुँचा तो मैं गूगल मैप्स इस्तेमाल करके आया। वो गूगल मैप वो पूरी की पूरी सैटेलाइट नेविगेशन का एक फील्ड है। और आज जो लंच में मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था वो भी जो मेरे ऑफिस तक पहुंचा वो भी नेविगेशन सैटेलाइट जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करता हुआ आया। सही। तो हम अपनी ज़िंदगी को ज़रा करीब से देखने लगें तो हर जगह हमें स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी नज़र आती है। और इस हफ्ते का मकसद ये है कि ये बताना कि आपके इर्द गिर्द चाहे वो ड्राइवलेस कार्स हैं, चाहे वो विदाउट ड्राइवर मेट्रो है या कोई ट्रेन है या जहाज़ है या मई के वाक़े में चलने वाले ड्रोन्स हैं, सब कुछ के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो स्पेस टेक्नोलॉजी है। वो स्पेस टेक्नोलॉजी आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया। हमारे साहबा जैसे कि आपका एक एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है एजुकेशन एंड आउटरीच में, आपने हवाला भी दिया कि दूर अफ्तादा इलाकों में बहुत ज़्यादा आपने काम किया, वहाँ के स्कूलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये बताइएगा कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है इसमें और ग्रास रूट लेवल पर हम स्पेस की तालीम कैसे इसे इंडक्ट कर सकते हैं? क्या इस हवाले से आपने कुछ प्रपोजल भी गवर्नमेंट को दिए हैं कि वो नई इंडक्शन करें, हमारा स्पेस में इंटरेस्ट भी डेवलप हो और बच्चे इस तरफ भी ध्यान दें? अच्छा, इस तरह से है कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि बच्चों का तो उनके दिमाग जो होता है बिल्कुल ब्लैंक एक चीज़ होती है, उसमें जो भी आप लिखेंगे वो चीज़ उनके ऊपर बन जाएगी। तो बच्चे इतने क्यूरियस और इमेजिनेटिव होते हैं। जब छोटा बच्चा होता है जो पहली पोएम वो सुनता है बचपन में वो होती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और वो जो उर्दू में चांद पे जो बढ़िया तरह काटती है, हर चीज़ वो जाके लिंक करती है। तो चंदा महमूद के हाँ, तो मतलब आपने बचपन से ही उसको माँ की गोद से ही वो उस तरफ कर देते हैं रुझान। फिर हम क्या करते हैं कि बड़ा होता है तो उसके ऊपर किताबों का बोझ लाद के कि यही एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज़ें जो कि पढ़नी है। हाँ, तो वर्ल्ड स्पेस वीक में चूँकि मैं दूर दराज के इलाकों में हमें खुद तो नहीं जाना हुआ, लेकिन ऑनलाइन चूँकि एक होता है टीचर से बातचीत होती है, और मैं खुद इस्लामाबाद के या इर्द गिर्द के स्कूल में
जाती हूँ वर्ल्ड से सीख पे भी और उसके अलावा भी। तो इससे कतई नज़र कि वो स्कूल इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, कौन सा स्कूल है, हर बच्चा क्यूरियस है और स्पेस एक वो चीज़ है जो कि हर एक को अट्रैक्ट करती है। और जहाँ तक रही बात करिकुलम की या गवर्नमेंट को बताने की, तो हमारी जो किताबें हैं उनमें स्पेस साइंस का करिकुलम है। सिर्फ करिकुलम ऐड करने की बात नहीं होती है, जो कि आजकल एक वही जो सर ने बात की कि आजकल के बच्चे इतनी फास्ट पेस से बढ़ते हैं कि उनके इंटरेस्ट कैच करने के लिए कोई चीज़ इस तरह की हो जो कि उनको वाकई में लगे कि ये कुछ फ़ायदा है इसका या कुछ सीख रहे हैं उससे। तो स्टेम प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आप उनको हैंड्स ऑन लर्निंग सिखाएं। तो करिकुलम को रिवाइज करके भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा जब तक कि टीचर्स को एक तो नहीं पता होगा कि वो क्या क्या पढ़ा रही हैं। अक्सर अभी हमने स्पार्को में वर्कशॉप करवाई है टीचर्स की, तो वो वाटर रॉकेट पे वर्कशॉप कि रॉकेट्स कैसे करते हैं काम। तो टीचर्स ने बताया कि करिकुलम का हिस्सा है और हमने कई बार देखा है कि कैसे करते हैं। और इस्लामाबाद का स्कूल था वो, तो ये मतलब टीचर्स का उसके ऊपर था। तो जो दूर दराज इलाकों में तो पता ही नहीं होगा इस चीज़ का। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक वो अपने हाथ से करके नहीं देखते तो जो चीज़ किताब में लिखी है तो घर जाके उन्होंने उनको नहीं रहेगी याद कि क्या है। सही। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स को भी ये स्टेप लेने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को भी कि अब ये बहाना तो नहीं चल सकता कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन तो सबके ही पास है, यूट्यूब पे वीडियोस भी सबके ही पास हैं। और बहुत से बच्चों को मैं जानती हूँ जो कि दूर दराज के फैसलाबाद के गाँव में रहते हैं, फैसलाबाद के आसपास, करदू में, जो उमरकोट में, उनके पास तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी तो बनाई टेलीस्कोप्स, मॉडल्स बनाए। तो रिसोर्सेज सबके हाथ में हैं, उनका इस्तेमाल हम तो बता सकते हैं ना कि आप कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है वो टीचर्स का, पेरेंट्स का भी एक है उसमें। सही, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव के ट्रेन द ट्रेनर्स, आपने ये इनिशिएटिव लिया, बहुत ज़बरदस्त। और आपकी तरफ आऊँगा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में खलाई तहकीक कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं? कोई एक या बहुत सारे? चीदा देखिए, कोई भी सिस्टम एक इकोसिस्टम होता है। अभी जैसे मारिया भी बात कर रही थी, वी हैव टू डेवलप सम इकोसिस्टम जिसके अंदर तालीम एक तरफ है, जिसमें कि स्कूल कॉलेज आते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, फिर नेशनल स्पेस एजेंसीज आती हैं, फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। जब ये पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम बनता है तब कोई चीज़ आपको बनती हुई या काम करती हुई नज़र आती है। सही। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम किसी एक चीज़ को उठा लेते हैं और बाकी सेगमेंट्स को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे सरकार में कोई 25 साल बीत गए, 25 साल में मुझे ऐसा लगा कि वो इकोसिस्टम अभी तक नापैद है। सही। उस इकोसिस्टम को बनाना है और शायद यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी जैसे मारिया ने बात की कि करिकुलम पे हमने अपने एंड पे एक रिसर्च की। अच्छा। तो हमें ये पता लगा कि पाकिस्तान में क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा जब मैं स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो मैं उसमें एटमॉस्फेयर की बात भी करता हूँ, एविएशन की बात भी करता हूँ, रॉकेटरी की बात भी करता हूँ, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ और एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की बात करता हूँ। सही। दिस इज़ द होल पैकेज ऑफ द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें पता लगा कि इस पूरे में 22 से 24 सफ़े हैं 12 सालों में जो एक शख्स पढ़ता है। सही। अब अगर 12 सालों में अगर आपने सिर्फ 22 सफ़े पढ़े तो 12 सालों के बाद आपको कुछ नहीं आता, मतलब 22 सफ़े कुछ भी नहीं। बेशक। अच्छा, उन 22 सफ़ों में बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, उस 22 सफ़ों में 18 दफ़ा सिर्फ सोलर सिस्टम की बात होती है। सही। सोलर सिस्टम से आगे की बात नहीं होती। फिर अगली बात ये कि वो जो बात होती है वो रिपीटेटिव होती है, जो बात होती है वो अपडेटेड नहीं है। उससे ज़्यादा जो ज़्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि इन चैप्टर्स में से इम्तिहान में सवाल नहीं आता। जब इम्तिहान में सवाल नहीं आता तो कोई भी अक्लमंद वो नहीं पढ़ता। एग्जैक्टली। और सोने पे सुहागा कि वो जो पढ़ाने वाले हैं जब उन्हें पता है कि ये इम्तिहान में नहीं आता तो ना वो पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। ये इस वक्त का रियल लेवल है स्कूल कॉलेज का। सही। यहां से निकल कर किसी ने यूनिवर्सिटी में आना है। पाकिस्तान में इस वक्त जो एग्जैक्ट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है
उसकी जो वाहिद यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। सही। इसके अलावा कायद आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, इनमें सिर्फ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। ये है आपके एकेडमिक्स का पार्ट। प्राइवेट सेक्टर में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो क्या कर रही हैं, वो एक बहुत छोटा सा नंबर है और वो भी ग्रोइंग फेज में है। सही। सो जो चैलेंज है वो इस इकोसिस्टम को डेवलप करने का है। प्लस जहां पर सड़क का मसला हो, रोटी का मसला हो, बच्चे को पढ़ाने का मसला हो, किताब और बस्ता खरीदने का मसला हो, वहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी एक बहुत महंगा शौक है, बेशक एक बहुत महंगी ख्वाहिश है। हर चीज इस वक्त बहुत सारे लोग एकदम एलॉन मस्क की बात कर देते हैं, नासा की बात कर देते हैं, ओरियन स्पेस की बात कर देते हैं, स्पेस ट्रैवल की बात कर देते हैं, स्पेस लॉन्च की बात कर देते हैं। हमारे मुल्क में अभी कनेक्टिविटी ही नहीं है। सही। निकले आपको मोटरवे पे पूरे सिग्नल्स नहीं मिलते। आप कागान नारान केपी वाली साइड पे चले जाएं, आपको सिग्नल्स बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलते। आपके अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इश्यूज बाकी हैं। टेक्नोलॉजी अकेली ग्रो नहीं करती, इट ग्रोज विद मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल सेक्टर्स। जब प्रोडक्शन आपके पास हो रही होगी, जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट हो रही होगी, जब आपके पास कंप्यूटर सिस्टम्स में कुछ हो रहा होगा, जब आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम हो रहा होगा, जब केमिकल इंजीनियरिंग में काम होगा, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम होगा, जब एआई में काम होगा, ये सब मिल के फिर स्पेस टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है। इस सारे को समझने के लिए शायद वक्त नहीं चाहिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हौसला चाहिए। सही। आज तक जितनी भी स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं वो 2 साल में, 4 साल में एक ख्वाब देख के नहीं बन गई। They spent like more than 30 or 40 years in all the sectors. Long-term planning, vision और हौसला, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं। एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है तब कहीं हम मंजिल पहुंचते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, तो फिर वो वैसा ही होता है जैसा हो रहा है। सही। बल्कि हमारे साहब जैसा डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और अब हमने देखना कि रिसेंटली हमने कुछ सैटेलाइट्स भी भेजी अपने दोस्त चीन की मदद से। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या खिदमात अब तक स्पार्को ने सरअंजाम दी हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। स्पार्को की इस वक्त करंटली जो है 6 सैटेलाइट्स ऑर्बिट का हिस्सा हैं। इनमें से 2 सैटेलाइट्स जो है कम्युनिकेशन की हैं और 4 अर्थ ऑब्जर्वेशन है, जो कि इनमें से 2 तो अभी इस रवां साल ही हमने खला में भेजी थी। और जो 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में से एक जो MM1 थी, वो एक बहुत वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, हाई थ्रूपुट डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी और उसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनमें से 2 हमने पहले भेजी थी और 2 इस साल भेजी हैं और इंशाल्लाह पाइपलाइन में मज़ीद भी हैं जो कि इन पर काम चल रहा है। जून गाहे बगाहे वो अपने फेजेस में आएंगी एग्जीक्यूशन के, तो हम मीडिया को भी बताएंगे और आवाम को भी बताएंगे। और इसके अलावा जैसे जिक्र भी शुरू में प्रोग्राम की किया था आपने कि पाकिस्तान का अपना एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम है जो कि अभी अपने मुख्तलिफ तरह के फेजेस हैं उसके, इसमें सिलेक्शन होती है, मेडिकल होता है, तो वो आजकल उस सिलसिले में है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप इस साल भी देखेंगे या आने वाले सालों में भी। स्पेस जैसे सर ने कहा कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं और पाकिस्तान जैसे तरक्की याफ्ता जो मुल्क की सफ़ में शामिल होना है इंशाल्लाह, तो हमारे पास हमारी जो साइंसदान और इंजीनियर हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो स्पेस सेक्टर के ऊपर जिनका है इंटरेस्ट, उनको पता है कि खलाई मैदान में अपने आप को जो सॉलिड बेसिस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस साइंस हर हमारे शोबे के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, टेली कम्युनिकेशन हो। तो स्पार्को आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर है। कम से कम ये कोई एक वन डे जर्नी नहीं है कि एक दिन आपने एक सैटेलाइट किया लॉन्च एंड दैट्स इट। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। और होपफुली हमने देखा है इस साल में भी कि 2 गई हैं, इंशाल्लाह विद द पास ऑफ टाइम थिंग्स विल गेट बेटर होपफुली इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या आगे आने वाले दिनों में खला का सफ़र मुमकिन हो पाएगा और क्या ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा कि जो आम शख्स अफोर्ड नहीं कर सकेगा, और इवन वही जो हम बात करते हैं कि एलिट्स दे कैन अफोर्ड दैट। और दूसरी बात ये बताइएगा कि हमें अब मज़ीद क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, ख़ास तौर पे वस्त मुद्दती, कलील मुद्दती और तवील मुद्दती।
स्पेस ट्रेवल, मेरा यकीन तो ये है कि ये शब मेराज की रात हो गया था, तो कोई नई बात नहीं है, वाह, होता रहेगा। बहुत सारे वली औलिया ये ट्रेवल्स करते रहे, लेकिन वली औलिया के पास जो सिफ्त होती है वो हम जैसे इंसानों के पास है नहीं। यकीनन। जहाँ तक स्पेस ट्रेवल की बात है, अभी आपने आजकल, मैंने खुद मीडिया में भी देखा सुना कि नमीरा सलीम पाकिस्तानी है, वो पिछले दिनों उन्होंने एक स्पेस ट्रेवल किया। मारिया बहुत कुछ बताते बताते वो भूल गई कि पाकिस्तानी हमारा एक मून मिशन भी प्लान है, जिसमें हमारे एक एस्ट्रोनॉट जो है वो ट्रेवल भी कर रहा है, लेकिन मून लैंडिंग का भी हमारा प्लान्स, पाकिस्तान के प्लान्स में मून लैंडिंग भी शामिल है। अच्छा, इंशाल्लाह। अभी पिछले ही साल स्पेस एजेंसी और आईएसटी और चाइना ने मिलके एक अदद मून ऑर्बिटर भी भेजा, जिसे iCube कमर कहते हैं। वो पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी और एकेडेमिया और इंडस्ट्री ने मिलके काम किया, और उसमें फॉरेन कोलैबोरेशन भी शामिल थी। वो एक ऐसा ऑर्बिटर है जो चांद के गिर्द घूम रहा है, तो हम चांद के करीब पहुंच चुके हैं। सही। जैसे अभी मारिया ने ये बताया कि पिछले 2-3 साल पाकिस्तान की स्पेस हिस्ट्री में बहुत अहम है। इसमें अभी 2 सैटेलाइट्स जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के सैटेलाइट्स गए, वो बहुत अहम सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि उसकी मदद से आप हर तरह की ज़मीन की तस्वीर लेने में कामयाब हैं, जिससे आप अर्थ बेस्ड जितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास आ जाती है, फिर आप उसको जहाँ चाहें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अर्बन प्लानिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो मिनरल्स है, चाहे वो डिफेंस है, वेर एवर इट इज़। सेम जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उससे कम्युनिकेशन एक्सेस बढ़ा। अभी पिछले दिनों ही हमारी स्पेस एजेंसी ने एक हेल्थ प्रोग्राम के नाम से भी एक एक्टिविटी, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। सही। पिछले चंद सालों से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ चुकी है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है। और अभी जो स्पेस ट्रेवल है, बहुत नई सी खबर है कि अगला, वैसे मैं आपको एक बिजनेस बता दूं, स्पेस टूरिज्म विल बी द नेक्स्ट बिजनेस। अच्छा। इस वक्त ओरियन स्पेस, स्पेस एक्स और इस जैसी बेतहाशा मल्टीपल कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं, जो कि आपको अर्लियर स्पेस में लेकर जाएंगे। और वो 10 मिनट का ट्रेवल है, ठीक है, जिसमें से 3.5 मिनट में आपने जाना है, 3.5 मिनट में आना है, और 3 मिनट वहाँ रहना है। सही। एंड इट कॉस्ट मिलियंस ऑफ USD, बट लोग जाएंगे। बहुत सारी टिकट्स अभी से बुक है। अच्छा। ठीक, तो ये इंसान का जो ख्वाब है स्पेस में जाने का, इट विल बिकम अ बिजनेस, और ये बिजनेस जो लॉन्च कर लेगा वो ये ले लेगा। अब आपके आखिरी वाली बात कि हमें करना क्या है, बड़ी अजीब बात है कि हम पिछले 75 साल से ये सोचे जा रहे हैं कि हमें करना क्या है। 75 साल में हमें कर लेना चाहिए था, लेकिन स्टिल एक अच्छी बात है कि अभी तक हमने सोचना छोड़ा नहीं। तो होता नजर आ रहा है। हाँ, तो जब हम सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। मेरा अपना यह ख्याल है कि हमें हर सेगमेंट पे काम करने की ज़रूरत है, हमें पूरे इकोसिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है, और जिसका जो शोबा है उसको उसमें काम करने की ज़रूरत है। जो स्कूल कॉलेज लेवल है, ग्रास रूट लेवल से आपको लोग मिलेंगे, वहाँ पे आपको आगाही देने की ज़रूरत है, जिसका एक तरीका वर्ल्ड स्पेस वीक है। और जब स्कूल कॉलेज को आगाही दें तो असल आगाही आपने टीचर्स को देनी है, लेकिन टीचर्स को आगाही देने से पहले इज्जत दें। ठीक है, जब उस्ताद की इज्जत जिस मुआशरे से कम होती चली जाती है, वहाँ पे बहुत चीज़ें कम रह जाती हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके एलाइड फील्ड्स को मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। दुनिया में बेतहाशा काम एकेडेमिया में होता है, इंडस्ट्री या स्पेस एजेंसीज में नहीं होता। सही। एकेडेमिया वो नर्सरीज होती हैं जहाँ से रिसर्च इनोवेशन आती है और फिर वो इंडस्ट्री को दी जाती है। लेकिन अब यहाँ पे फिर एक इकोसिस्टम का मसला है कि एकेडेमिया दे किसको। वी हैव वन स्पेस एजेंसी, बट हमारे पास कमर्शियल या प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम एंटिटीज़ हैं। नाउ अगला सवाल ये है कि वहाँ पर इतने कम लोग क्यों हैं? उन्हें कोई रोक देता है, या उनके सर्वाइवल का मसला है,
या उनके बिजनेस का मसला है, राइट, उसको देखने की ज़रूरत है। जब ये पूरे का पूरा पाइपलाइन, ये एक सप्लाई चेन है, जब ये पूरे का पूरी पाइपलाइन क्लियर होती है तो एवरीथिंग रन्स ऑन द बिजनेस। अगर बिजनेस क्रिएट होता है तो आपको स्कूल कॉलेज का बच्चा भी लगेगा कि जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। अभी मैडम ने बहुत सारी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स की बातें की। मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो BS, MS और PhD एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में कराती है, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स मेरा शौक हो सकता है, ठीक है, मेरा पैशन हो सकता है, लेकिन अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, आई हैव टू फीड माई सेल्फ, आई हैव टू फीड माई फैमिली, फिर क्या होगा? तो इधर आपको नौकरी जनरेट करनी पड़ेगी। अभी बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ हमारे साथ के, हमारे स्टूडेंट्स, उन्होंने जब स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में या स्पेसिफिकली एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में बैचलर्स या मास्टर्स किया, दे वेंट अब्रॉड फॉर द PhD और दे वेंट अब्रॉड फॉर द जॉब्स। देखें, हम बहुत सारी ख्वाहिशात का इजहार कर लेते हैं, लेकिन सब चीज़ चल रही है फाइनेंशियल सिस्टम्स पे। एग्जैक्टली। If we are not able to pay the people accordingly, the people will leave this place. हमें उसके लिए लाजमी इक़दाम करने हैं। हमारे पास आज भी जो पाकिस्तान से ग्रेजुएट निकल रहा है, जो मैं अपनी सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात करूं, बहुत ज़बरदस्त ग्रेजुएट है, लेकिन उसको मार्केट में उसके लिए जो मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा बाहर मिल रहा है, इसलिए वो बाहर जा रहा है। सही। हमारे साहिबा यकीनन इस पर भी आप गौर खोज करेंगे डेफिनेटली बतौर तर्जुमान स्पार्को। तो हमारी ऑडियंस के लिए आपका क्या पैगाम है? ऑडियंस के लिए ये पैगाम है कि स्पेशली क्योंकि हम लोग आज वर्ल्ड स्पेस वीक के मौके पे इकट्ठे हुए हैं, तो ये है कि अपने बच्चों के अंदर जो क्यूरोसिटी एक बचपन से एक होती है, उसको सर की बात बिल्कुल ठीक है कि ज़िंदगी में सस्टेन करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, आपको रिस्क भी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात शौक़ को परस्यू करते रहें तो भी आपको रास्ते निकल आते हैं जहाँ पे आपकी इंटेंशन होती है। तो जैसे खला एक लामहदूद जगह है जहाँ पे आप वैसे ही आपका जो दिमाग दिया अल्लाह मियां ने, वो भी आपका एक लामहदूद रिसोर्स है। इसको इस्तेमाल करने से बच्चों के ऊपर ना आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएं और उनको मौका दें एक्सप्लोर करने का। और आई एम श्योर कि जब उनको मौका देंगे एक्सप्लोर करने का, तो इतने बच्चे आजकल के ज़हीन हैं कि रास्ते निकाल देंगे अपने लिए, तो रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका मैसेज? मेरा मैसेज तमाम सुनने वालों के लिए ये है कि सूरज, चाँद, सितारे, आसमान सब साझे हैं। ये हर एक का उस पर एक ही जितना हक है, और खुदा ताला का दिया हुआ इल्म अशरफुल मखलूक़ात के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है, और उस इल्म के लिए अक्ल दरकार है जो कि खुदा ताला की देन है। उस अक्ल को इस्तेमाल करते हुए तमाम शोबों को में आप जाने की कोशिश करें। और एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी को भी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी का शौक़ है, तो चाहे वो कंप्यूटर्स से, चाहे वो AI से, चाहे वो डेटा साइंस से, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, किसी भी शोबे से, इवन अगर आपका ताल्लुक ग्राफिक डिज़ाइनिंग से है, आपका ताल्लुक लॉ से है, आपका ताल्लुक मेडिसिन से है, तब भी आप स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये मशवरा है कि जो जहाँ जो भी कर रहा है, लेकिन वो ये देखिए कि वो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि वो एक रास्ता है एंड इट इज़ अ ग्रोइंग इकॉनमी। और 2035 में ये इकॉनमी 1.3 ट्रिलियन USD होने वाली है। सो ट्राई टू रीच दैट। थैंक यू। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। खूबसूरत आपके पैगामात। और सामने काम हमारे नाज़रीन ने अपने प्रोग्राम सुना और देखा भी, और जो खूबसूरत पैगामात थे, और उम्मीद है सारे के सारे प्रोग्राम से आपको आगाही भी मिली होगी कि खलाई हफ्ता मनाना क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान में इस हवाले से क्या काम हो रहा है, और आगे हम इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में क्या करने जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कौमी नशरियाती राब्ते पर खुसूसी मुज़ाकरा, और आप समाअत फरमा रहे थे, आप देख भी रहे थे। मैं था आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे मारिया तारिक साहिबा जो कि स्पार्को की तर्जुमान हैं, और डॉक्टर नजम अब्बास जो कि SGRI के डायरेक्टर भी हैं, और ICT से इनका ताल्लुक़ भी है। हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर थे मोहम्मद इनाम सुब्रो।
अगले पॉडकास्ट में फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।